Hello everyone, good morning to all of you. And this is Atul Prajapati, BTech MTech from NIT Allahabad. I have 8-year teaching experience in teaching field. Okay, now we are going to start here logic gate. तो आज जो बच्चों हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट की बात करेंगे, जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स आता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, जनरली क्वेश्चन जो है इससे आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में आप देखेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी नीट में या IIT में, आप किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपसे इससे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कई सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, बहुत कुछ चीज़ें तो बताई नहीं जा सकती इतने कम वीडियो में, लेकिन ये है कि आपको क्वेश्चन करने के वे आपके चेंज हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और क्वेश्चन करने के तरीके आपके चेंज हो जाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको उसी समय बता दिए जाएंगे क्वेश्चन करते समय। मेन आपको अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को कैसे आप टैकल करें। अगर आपने क्वेश्चन करने का तरीका सीख लिया तो समझिए कि आपका सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, तो आप उस अप्रोच से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक थ्योरी कवर करूंगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो कई सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, ठीक है, तो उस सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद एक थ्योरी देखने के बाद आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, 100% वो क्वेश्चन सब कुछ आसान हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट। अगर यहाँ पे बात करें लॉजिक गेट की, तो लॉजिक गेट में पता होना चाहिए व्हाट इज द लॉजिक। ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक। लॉजिक, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द लॉजिक, जब भी हम लॉजिक की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे दो टाइप के लॉजिक होते हैं। एक पॉजिटिव लॉजिक होता है, दूसरा आपको होता है नेगेटिव लॉजिक। लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो आपको बस ये याद रखना है, कौन सा, पॉजिटिव लॉजिक। ठीक है, आपको बस यही याद रखना है। जनरली अगर कोई बोले लॉजिक तो इसका मतलब सिंपल सा मतलब बाई डिफॉल्ट क्या होता है, पॉजिटिव लॉजिक होता है, निगेटिव लॉजिक नहीं। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से निगेटिव लॉजिक इंपॉर्टेंट नहीं। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो पॉजिटिव लॉजिक इंपॉर्टेंट है। बस सिंपल सी बात है पॉजिटिव लॉजिक में कि अगर सपोज करिए, लॉजिक मतलब क्या होता है कि लॉजिक में दो होते हैं। कौन कौन से, या तो आप लॉजिक जीरो दिखाइए, या आप कहिए लॉजिक वन है। दो टाइप के लॉजिक की बात करेंगे, एक लॉजिक वन और दूसरा लॉजिक जीरो। या सिंपली अगर पॉजिटिव लॉजिक दो डिफरेंट टाइप में अगर कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, तो एक पॉजिटिव लॉजिक, दूसरा क्या होगा, निगेटिव लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जीरो एंड वन, जब भी हम डिजिटल में बात करते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर में अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में आपको ये दो टाइप के होते हैं, एक जीरो होगा, दूसरा क्या होगा, वन। ये सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन का वे है। जैसे अगर बात करें सिंपली जीरो, जीरो का सिंपली मतलब और वन का मतलब ये होता है कि वन मतलब कि जो हम चाहते हैं, जैसे कोई स्टेटमेंट हम चाहते थे अगर वो हो गया, जैसे हम बल्ब जलाना चाहते थे, बल्ब मेरा जल गया, तो लॉजिक वन से दिखाएंगे। अगर बल्ब हमारा नहीं जला तो इसको किससे दिखाएंगे, लॉजिक जीरो से। ठीक है, तो ये तरीका है। जैसे कोई स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो आप उसको लॉजिक वन से दिखाइए, कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो उसको आप लॉजिक जीरो से दिखाइए। ठीक है, तो दो टाइप के, जीरो एंड वन। ठीक है, तो यही सिंपल सा बात करें अगर पॉजिटिव लॉजिक में, तो पॉजिटिव लॉजिक में सपोज करिए हमारे पास दो वोल्टेज हैं। सपोज करिए दो वोल्टेज है, आई थिंक ये वोल्टेज तो पता ही होगा सबको, लगभग 12th में पढ़े ही होंगे। सपोज करिए हमारे पास दो वोल्टेज है, एक हमारे पास है 5 वोल्ट और दूसरा क्या है, सपोज करिए 0 वोल्ट। सपोज करिए एक 0 वोल्ट है। ठीक है, तो इसमें से जीरो क्या है, छोटा वोल्टेज है, 5 वोल्ट क्या है, बड़ा वोल्टेज। बड़े वाले को आप लॉजिक वन से दिखाइए और छोटे वाले को लॉजिक जीरो से दिखाइए। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव लॉजिक। और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा निगेटिव लॉजिक। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, निगेटिव लॉजिक आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बस ये समझना है पॉजिटिव लॉजिक क्या आता है। पॉजिटिव लॉजिक आप ना समझे तो ऐसे समझिए कि अगर सपोज करिए दो वोल्टेज है, दो वोल्टेज में से बड़े वाले वोल्टेज को लॉजिक वन से, लार्जर वोल्टेज लॉजिक वन, स्मॉलर वोल्टेज लॉजिक जीरो, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव लॉजिक। ओके, तो यहाँ पे लॉजिक वन और लॉजिक जीरो की बात करें तो बच्चों यहाँ पे दो टाइप के लॉजिक हमने बात किया, एक लॉजिक वन और दूसरा लॉजिक जीरो। तो अगर लॉजिक जीरो की बात करें तो आप ये मानिए कि हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। लॉजिक वन मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब यहाँ पे बल्ब क्या हो गया, नहीं जला, नॉट ग्लो। और यहाँ पे बल्ब क्या हो गया, जल गया। बल्ब जल गया तो उसको लॉजिक वन से दिखाएंगे, बल्ब नहीं जला तो इसको लॉजिक जीरो से दिखाएंगे। स्विच अगर स्विच स्विच अगर सपोज करिए ओपन है तो उसको आप दिखाएंगे लॉजिक जीरो से। स्विच अगर सपोज करिए क्लोज है तो उसको आप दिखाएंगे लॉजिक वन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये एक चीज हमेशा याद रखना है बच्चों, बल्ब अगर जला, बल्ब इज नॉट ग्लो, नॉट ग्लो, तो आप क्या दिखाएंगे उसको, जीरो से। अगर ग्लो कर गया तो आप किससे दिखाएंगे, लॉजिक वन से। मतलब बल्ब जल गया
मतलब बल्ब लाइट देने लगा, एलईडी जलने लगा, तो आप क्या दिखाएंगे लॉजिक 1 से। और नहीं जला, ठीक है, नहीं जला मतलब उसमें करंट नहीं है, तो आप उसको दिखाएंगे लॉजिक 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आई थिंक अब थोड़ा मोड़ा आइडिया आपको पता चल चुका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लॉजिक 0 हो चुका, अब यहाँ पे लॉजिक 1 हो चुका। अब थोड़ा सा आते हैं कुछ और पॉइंट पे। अगर हम बात करें बच्चों लॉजिक गेट की, तो आपको लॉजिक गेट में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन कौन से? सुनिएगा, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन कौन सा? लॉजिक गेट की बात करें तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। 3 टाइप का आपको गेट याद रखने हैं। कौन कौन से? कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आया हुआ है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। चलिए अब यहाँ पे बात करें तो लॉजिक गेट की बात करें, 3 टाइप में मैंने डिवाइड कर दी। कौन कौन सा सर? एक बच्चों यहाँ पे आपने कह दिया कि सर एक होगा आपका बेसिक गेट, दूसरा कौन सा होगा? बेसिक गेट, और एक आपका होगा यूनिवर्सल यूनिवर्सल गेट, और एक आपका होगा अर्थमेटिक गेट। अर्थमेटिक गेट, ठीक है। अर्थमेटिक गेट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेशल गेट। ठीक है, अर्थमेटिक गेट मतलब जिसमें जोड़ना ऐसा सब चीज़ें होती है, उसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक गेट। चलिए यहाँ पे देखिए, जोड़ना कंपेयर करना ये सब चीज़ें अर्थमेटिक गेट में आ जाती है। यूनिवर्सल गेट और दूसरा अर्थमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो मैं लिखूंगा गेट, इसको याद रखिएगा। बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है नॉट गेट, और एक चीज़ और, गेट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आउटपुट हमेशा एक रहेगा। इनपुट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या रहेगा? एक रहेगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर, लॉजिकल मतलब कि क्या लॉजिक के अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा 1 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बेसिक गेट की बात करें तो नॉट गेट हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? एंड गेट हो गया आपका, और एक आपका हो गया, ये आपके बेसिक गेट। और अगर यूनिवर्सल गेट की बात करें तो आपको एक हो गया नैंड गेट, और एक आपका हो गया क्या? ठीक है, और अर्थमेटिक गेट की बात करें, स्पेशल गेट की बात करें, तो एक हो गया आपका एक्सॉर गेट, और एक आपका हो गया एक्स नॉर गेट। ठीक है, एक आपका हो गया एक्सॉर गेट और दूसरा हो गया एक्स नॉर गेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल गेट, तो आपको याद रखना नैंड और नॉर गेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों क्या है? बेसिक गेट है। सर इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोला गया? यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला गया कि इस गेट की हेल्प से आप कोई भी टाइप का आप गेट बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या? यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट मतलब नैंड और नॉर गेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। नैंड और नॉर को और तरीके से बोलते हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे। अभी जो बता रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनिवर्सल गेट आपके होंगे नैंड और नॉर गेट, बेसिक गेट हो गए आपके नॉट एंड और गेट, और अर्थमेटिक गेट आपके हो गए एक्सॉर और एक्सनॉर गेट। ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते आपको सब कुछ रट जाएगा। ठीक है, आपका अप्रोच बदल जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है ना, आपके क्वेश्चन करने के तरीके बदल जाएंगे, थोड़ा फास्ट आप करने लगेंगे। अगर आप पढ़ना जरूरी नहीं होता, किसी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको पढ़ने के अलावा फिर अप्रोच आपके मैटर करती है। कोई स्टूडेंट अगर सपोज करिए उसी क्वेश्चन को 2 मिनट लगा दिया, 3 मिनट, आप एक बार देख के टिक मार दिए, इसका मतलब कि आप थोड़ा सा अप्रोच फास्ट है। और उस क्वेश्चन में जो 20-10% क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं जिनको कोई नहीं करता, अगर आप उसको कर दिए तो आप समझिए कि आप रैंक में आ चुके हैं, टॉप रैंक में। ठीक है, तो आपके अप्रोच थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे बात कर चुके हैं यूनिवर्सल गेट आपके नैंड गेट है और नॉर गेट है, बेसिक गेट आपके नॉट एंड आर है, अर्थमेटिक गेट आपके एक्सॉर और एक्सनॉर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक गेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बच्चों, अगर यहाँ पे सिंपल सी बात कि आप बात करिए नॉट गेट। कौन सी गेट? नॉट गेट। नॉट गेट की बात करें बच्चों तो नॉट गेट का सिंबल कुछ ऐसे बनेगा जिसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, एक बबल। इसको आप हमेशा बोलेंगे क्या बच्चों? बबल। बबल बोलेंगे। ठीक है, बबल है, मतलब ये नॉट गेट होता है। नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। क्लियर है बात? नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट। नॉट मतलब इसको इन्वर्जन गेट भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे देंगे जस्ट उसका उल्टा आउटपुट में आएगा। जैसे आप सपोज यहाँ पे देंगे 0 तो यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे अगर आप देते हैं सपोज बच्चों 1 तो यहाँ पे आएगा 0। सपोज आप यहाँ पे देते हैं ए तो यहाँ पे आएगा ए का कंप्लीमेंट। ए का क्या आ जाएगा? कंप्लीमेंट। ठीक है, अगर आप सपोज यहाँ पे देते हैं ए का कंप्लीमेंट तो यहाँ पे आ जाएगा ए।
ठीक है, तो ये सब पॉइंट पता होना चाहिए। ए की जगह पे एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 देंगे तो 1 आएगा, 1 देंगे तो 0 आएगा, ए देंगे तो ए बार आएगा, ए बार देंगे तो ए आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, अगर सपोज करिए आपके पास दो नॉट गेट कनेक्ट हो जाएंगे, दो नॉट गेट कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप समझिएगा कि जो इनपुट देंगे 1 देंगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1। फाइनल आउटपुट क्या आया, फाइनल, तो आप कहेंगे 1 आया सर, वही इनपुट दिया वही आउटपुट आया। अगर सपोज आपने 0 दिया तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब अगर सपोज करिए कि अगर जैसे सपोज करिए एक इवन नंबर ऑफ नॉट गेट रहेंगे, इवन मतलब कि यहाँ पे देखिए 1 एंड 2 इवन नंबर ऑफ नॉट गेट रहेंगे, तो जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा। ठीक है, और सपोज करिए ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट रहेंगे, तो जो इनपुट देंगे जस्ट उसका कंप्लीमेंट देगा। कंप्लीमेंट मतलब होता है बच्चों, अगर आप 1 दे रहे हैं तो 0 आएगा, 0 दे रहे हैं तो 1 आएगा, ए देंगे तो ए बार आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ चुके होंगे मुझे लगता है। जैसे आपको कभी एग्जाम में कोई पूछ दे ऐसे कि ऐसे नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे नॉट गेट लगा हुआ है, यहाँ पे डैश डैश करके यहाँ पे लिख दे नॉट गेट, और यहाँ पे आपको दे दे सपोज 101 नॉट गेट कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सपोज कहते हैं 0 दिया है, तो बताइए फाइनल आउटपुट क्या आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 101 नॉट गेट, 101 नॉट गेट क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे जस्ट उल्टा उसका, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहीं पे 102 होता तो यहाँ पे क्या था, 0 देते तो 0 आ जाता। बात यहाँ पे क्लियर एकदम 100%। ठीक है, अब यहाँ तक एकदम क्लियर है, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। समझिएगा बच्चों, नॉट गेट का मतलब क्या हुआ कि नॉट गेट में ये हुआ कि अगर आपने इनपुट दिया तो बल्ब नहीं जलना चाहिए, यही तो सिंपली बात हुई। अगर 0 है और यहाँ पे क्या है 1, मतलब 0 मतलब क्या है, सिंपली समझिएगा, यहाँ पे 0 0 देंगे तो 1 आएगा, 1 देंगे तो 0 आएगा। तो ऐसे समझिए एक स्विचिंग सर्किट होता है। स्विचिंग सर्किट मतलब ये समझिएगा कि बल्ब या एलईडी, एलईडी तभी जलेगा जब उसमें करंट जाएगा, बस सिंपल सी बात है। एलईडी तभी जलेगा जब उसमें करंट जाएगा, तो ऐसा एक स्विचिंग सर्किट आता है, आप उसको याद रखिएगा। मान लीजिए कि एलईडी कुछ ऐसा है, एक एलईडी कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आपने इनपुट दे दिया, इनपुट दिया मतलब बच्चों आपको याद रखना है कि वोल्टेज कोई दे दिया, सपोज 5 वोल्ट, कुछ भी वोल्टेज आपने दे दिया, इनपुट दे दिया। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया स्विच, एक स्विच लगा दिया, और स्विच को मैंने ए से दिखा दिया। अब याद रखिएगा बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो स्विच ओपन रहेगा, ए की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो स्विच क्लोज रहेगा, बस। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल से डिसाइड कर दिया, तो आप कहेंगे कि सर एक चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ लिख दीजिए बच्चों, इनपुट अगर ए देंगे तो आउटपुट जो आएगा नॉट गेट का क्या आएगा, ए बार आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सपोज करिए कि यहाँ पे आपने क्या किया, ए इक्वस टू 0 दिया। मैं ट्रूथ टेबल ले लेता हूँ। सर ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल होता है बच्चों डिफरेंट इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आता है, मतलब इनपुट और आउटपुट का जो टेबल होता है उसी को बोलते हैं ट्रूथ टेबल। मतलब कई सारे इनपुट हों और आउटपुट एक रहेगा हमेशा, कई सारे कॉम्बिनेशन इनपुट के जो आउटपुट आता है उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट कितना, एक है सर, आउटपुट कितना है, तो कहोगे सर एक ही है। इनपुट एक है तो कहोगे सर या तो इनपुट 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। या तो इनपुट 0 हो सकता है या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक ही है ना, तो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब मैं पूछूंगा कि अगर ये इक्वस टू यहाँ पे 0 देंगे तो आप सिंपल सा बोलेंगे, कहेंगे सर आपने बताया था कि अगर ए इक्वस टू 0 देंगे तो ये स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब बताइए बच्चों, यहाँ से मान लीजिए स्विच ओपन है, तो यहाँ से जो भी करंट आएगी, मैं दिखा दे रहा हूँ दूसरे कलर से, अगर सपोज करिए यहाँ से जो भी करंट आएगी तो सारी करंट किस में चली जाएगी, एलईडी में, और एलईडी हमारा क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। और यहाँ पे हमारा होता है आउटपुट, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमारा आउटपुट। ये आउटपुट क्या होता है, अगर एलईडी जल गया तो आउटपुट अगर जल गया तो यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे, 1। सपोज करिए आपने ए इक्वस टू 1 ले लिया, तो अब बच्चों आप देखिए आपका स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी करंट आएगी ना, करंट, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने ए क्वेश्चन 1 लिया, ये क्या हो जाएगा, स्विच क्लोज, और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट, अगर आपको कुछ नहीं पता तो बस इतना याद रखिए, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो अगर कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ, सारी करंट उसी के थ्रू चली जाती है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। हो सकता है आपको ना पता हो रेजिस्टेंस, लेकिन ये याद रखिए जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसी के थ्रू सारी करंट चली जाती है, और जब ओपन सर्किट होता है तो करंट वहां से नहीं जाती है।
ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। फिर आगे आपको बताएंगे कि कैसे रेजिस्टेंस होता है वो डिटेल में। एक नेक्स्ट वीडियो आपका सेमीकंडक्टर पे होगा जिस पे आपको पी टाइप एन टाइप सब बताएंगे, ठीक है। उससे सारे क्वेश्चन जितने आपके आए हुए एग्जाम में सारे हो जाएंगे। बस आपको पूरा वीडियो कंप्लीट देख के आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको कुछ भी पढ़ रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सुनिएगा मेरी बात। अब देखिए बच्चों ये शॉर्ट हो गया, तो आप कहोगे रजिस्ट इस, ये बताइए यहाँ पे क्या है, एलईडी है। एलईडी हर एक बच्चों का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो, तो जो भी करंट आएगी वो सारी करंट चली जाएगी शॉर्ट सर्किट के थ्रू, और इसमें बल्ब में नहीं जाएगी तो बल्ब नहीं जलेगा, और बल्ब नहीं जलेगा तो आपका क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसका मतलब ये कौन सा है, नॉट। ये स्विचिंग सर्किट किसका है, नॉट का। सिंपल सी बात, ठीक है। अब कहोगे सर एक चीज़ और बता दीजिए, हमने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर से भी बनाया जाता है नॉट गेट, बिल्कुल बना देते हैं नॉट गेट्स ट्रांजिस्टर से। देखिए कुछ नहीं है नॉट गेट बनाने के लिए, समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ लेकिन उतना अलग से मुझे लगता है इसको अलग से क्लास लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में, ठीक है। कौन सा ट्रांजिस्टर अभी आपको पता नहीं होता ना, ठीक है। तो अब बस एक बता दे रहा हूँ, बस इतना याद रखें। एक ट्रिक दे देता हूँ, ये हमेशा आपको काम करेगा। यहाँ पे मैंने दिया इनपुट, ये होता है बच्चों ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बताएंगे नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है। अब अगर जब भी ऐसा मिले और इनपुट यहाँ दिया, यहाँ से आपको आउटपुट पूछे, जब भी यहाँ से आउटपुट पूछे बच्चों, जब एक ट्रांजिस्टर होगा तो एक ट्रांजिस्टर हमेशा काम करेगा नॉट गेट की तरह। मतलब यहाँ पे इनपुट देंगे जीरो तो यहाँ पे आउटपुट आएगा वन, यहाँ पे इनपुट देंगे वन तो यहाँ पे आउटपुट आएगा जीरो। अगर यहाँ पे इनपुट आप देते हैं ए तो यहाँ पे आउटपुट आएगा ए बार आएगा। मतलब आपसे कोई पूछे सिंगल ट्रांजिस्टर किसकी तरह वर्क करता है तो आप बोलेंगे नॉट गेट की, ठीक है। चलिए अब इसको डिटेल में एक दो बार क्लास ले लेंगे आपका, ठीक है। आप अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको लगता है कि ट्रांजिस्टर क्लास लेना चाहिए तो आप बताइएगा, मैं क्लास ले लूँगा एक ट्रांजिस्टर से कैसे बनाते हैं सब कुछ, ठीक है। बस एक ट्रिक दे दे रहा हूँ, इसको आप याद रखिए। चलिए आपको नहीं पता है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है तो आप मानिएगा बच्चों यहाँ पे एक स्विच है, ऐसे मानिए यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टेंस है RC, और यहाँ पे क्या है VCC, और यहाँ पे एक मानिए क्या है, सिंपली स्विच है बस, और कुछ मत मानिए, और इसको ग्राउंड कर, और यहाँ पे आउटपुट क्या है वाई। जो मैं बताऊँ उसको याद रखिए, स्विच है। ये पूरा को मैंने क्या बना दिया, स्विच। और जो इनपुट यहाँ पे ए दे रहे थे अब यहाँ पे लिख दीजिए ए। और एक चीज बस याद रखिएगा बच्चों कि यदि आउटपुट इससे VCC या यहाँ पे कोई वोल्टेज दे दीजिए 5 वोल्ट, यदि आउटपुट ऊपर से कनेक्ट होगा तो वन आएगा यहाँ पे, और ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे आपको जीरो लिखना है। बस इतना याद रखिए, आप कुछ मत जानिए कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर ये BJT होता है, मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, PNP। इसको अलग से मैं लगभग जो है अभी तो जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को बीटेक वालों को मैं पढ़ाता हूँ तो इसमें लगभग 10-20 घंटे में केवल इसी को पढ़ाता हूँ, लेकिन उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो बताया जा रहा है आपके एग्जाम प्रॉस्पेक्टिव से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी गारंटी है। बस ये सुनिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर इनपुट देंगे तो यहाँ पे लॉजिक वन आएगा, इनपुट नहीं देंगे तो यहाँ पे लॉजिक जीरो आएगा। मतलब इनपुट देंगे तो स्विच को क्लोज करेंगे, और इनपुट नहीं देंगे तो स्विच को ओपन कर देंगे बस। और यदि आउटपुट हमारा ऊपर से कनेक्ट होगा, ऊपर वाले वोल्टेज से, तो लॉजिक वन देंगे, नीचे वाले वोल्टेज से कनेक्ट होगा इससे तो लॉजिक जीरो देंगे, बस यही काम करना है। अब बताइए आपसे मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे दिया वन, तो कहोगे सर इनपुट दिया वन, लॉजिक वन, लॉजिक वन मतलब स्विच क्या हो गया, क्लोज। अब बताइए बच्चों अगर स्विच क्लोज हो गया, अब समझिएगा यहाँ पे पॉइंट, स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज। अब क्लोज हो गया, अब बताइए सिंपल सी बात है, अब स्विच क्लोज हो गया। अब देखिए बीच में कोई रेजिस्टेंस है इसमें नहीं, यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस। अब देखिए आउटपुट किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, सर ग्राउंड से कनेक्टेड है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो भी यहाँ पे वोल्टेज रहेगा डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 0 वोल्ट, तो सिंपली आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉजिक जीरो। हमने दिया कितना था, लॉजिक वन, मिला कितना। नेक्स्ट बात करें, अगर सपोज करें यहाँ पे आपने दिया जीरो, सपोज आपने दिया यहाँ पे जीरो, तो आपने जीरो दिया तो मतलब स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखेगा आपको ओपन तरीके से। अब बताइए यह आउटपुट ग्राउंड से तो कनेक्शन हट गया, अब किससे कनेक्टेड है, इससे, तो अब क्या हो जाएगा, लॉजिक वन। आपने दिया जीरो, मिला वन, वन दिया तो क्या मिला, जीरो। मतलब आप सिंगल याद रखिएगा कि जब भी यहाँ से आउटपुट लें और इनपुट यहाँ पे हमेशा किसकी तरह काम करेगा, नॉट गेट की तरह काम करेगा, बस और कुछ भी याद नहीं रखें। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो आपको नॉट गेट पता चलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे स्पीड में बढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन अभी करना है हम लोगों को। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे एंड गेट। एंड गेट की बात करें, कहोगे सर एंड गेट तो मुझे पता है। एंड गेट के बनाने का तरीका कुछ ऐसा होगा बच्चों, यहाँ पे ये तरीका होता है एंड गेट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने सपोज इनपुट दिया, आपने सपोज इनपुट दिया ए, यहाँ पे इनपुट दिया बी, तो जो आउटपुट आएगा आपका क्या आएगा, ए एंड बी होता है। क्या होता है आउटपुट, ए एंड बी होता है। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रू टेबल बना लेते हैं इसका। कहोगे सर यहाँ पे लिख लीजिए ए और यहाँ पे भी बी, और यहाँ पे एक आउटपुट लिख दीजिए आप, आउटपुट लिख दीजिए वाई। कहोगे सर यहाँ पे इनपुट दो हैं, चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। कहोगे सर या तो जीरो जीरो दोनों को ले लीजिए, या एक को जीरो दूसरे को वन ले लीजिए, या एक को वन दूसरे को जीरो ले लीजिए, या दोनों को क्या ले लीजिए वन वन। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हैं ना, तो आप समझिएगा यहाँ पे दोनों को जीरो ले लीजिए, दोनों को वन ले लीजिए, या एक को जीरो दूसरे को वन, या एक को वन दूसरे को जीरो, यही पॉसिबिलिटी बनोगी। चलो अब यहाँ पे बताओ जीरो जीरो का बताओ। यहाँ पे जीरो जीरो का जब करेंगे एंड ऑपरेशन तो कहोगे जीरो जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो। सिंपल सी बात है। जीरो वन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन जीरो का करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। वन वन का करेंगे तो यहाँ पे वन वन, वन एंड वन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है यहाँ से बच्चों, आपको याद रखना है कि देखिए इसका आउटपुट जीरो मतलब होता है बच्चों लो, और वन मतलब क्या होता है हाई। ठीक है, जीरो आउटपुट जीरो कब आ रहा है या लो कब आ रहा है, एक भी इनपुट अगर एंड गेट का जीरो हुआ, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, लो आएगा। या एक भी इनपुट लो हुआ एंड गेट का तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, लो। आउटपुट हाई तभी कंडीशन में, एक ही कंडीशन में आ सकता है जब दोनों इनपुट क्या हो, हाई। या कई सारे इनपुट हो तो सारे जब तक हाई नहीं होंगे तब तक आउटपुट हाई नहीं आएगा। ये एंड गेट की प्रॉपर्टी है। मीन्स ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो देन आउटपुट इज लो। ये कंडीशन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेट if any of the input is low, output is low, and output is high if and only if all the inputs are high। मतलब आउटपुट हाई तभी आएगा जब सारे इनपुट हाई होंगे, और इनपुट लो कब आएगा, एक भी इनपुट लो हो गया तो आपका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, लो आएगा। इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। ओके, अब पूछोगे सर इसका स्विचिंग सर्किट बताइए कैसे बनेगा। इसका स्विचिंग सर्किट ऐसे बनेगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इसका स्विचिंग सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक स्विच यहाँ पे लगा दिया, एक स्विच यहाँ, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एलईडी लगा दिया, और ऐसे यहाँ पे इनपुट दे दिया, कोई भी वोल्टेज दे दीजिए, 5 वोल्ट दे दीजिए, जो देना इनपुट दे दीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप कहेंगे, अब इससे कहेंगे कि सर ये स्विच ए है और ये स्विच क्या है, बी। अब मैं पूछूंगा कि ये बताइए बच्चों, ये बल्ब कब जलेगा, बल्ब कब जलेगा मतलब आउटपुट वन कब होगा। तो कहोगे सर एक चीज सुन लीजिए, जब ये भी क्लोज होगा ये भी क्लोज होगा। क्लोज मतलब क्या हुआ, वन। और एक भी स्विच अगर ओपन रहेगा या लॉजिक जीरो रहेगा तो बल्ब जलेगा नहीं, मतलब करंट ही नहीं जाएगा। करंट जाने के लिए क्या होना चाहिए, पूरा पाथ क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी करंट। जैसे वाटर जाने के लिए क्या होना चाहिए, पूरा क्लोज होना चाहिए। वैसे ही बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे करंट जाने के लिए क्या होगा, दोनों स्विच क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। अगर तीन स्विच है तो तीनों क्लोज होने चाहिए, तभी यहाँ पे करंट जाएगा और बल्ब जलेगा। एक भी स्विच अगर ओपन रहा तो बल्ब नहीं जलेगा, मतलब एक भी अगर यहाँ पे लॉजिक जीरो हुआ तो आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, जीरो। बस सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर बात। मुझे लगता है इसमें क्लियर होगा। अगर बच्चों अगर आपको इतना जानना है कि सर इसको बना दीजिए तो मैं बना दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो आप याद रखिएगा, नहीं तो इसको कोई उतना ज़रूरत नहीं मुझे लगता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस लिख दीजिए और यहाँ पे वोल्टेज लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए सीरीज में लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे इस सीरीज में लगा है ना, ये किस में लगा है, सीरीज में लगा है। मतलब सीरीज में मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ऐसा, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2। जब करंट सेम जाता है तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए सीरीज में ट्रांजिस्टर को लगा दीजिए, कहोगे सर ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ये सीरीज कनेक्शन हो गया। एक पे आप दे दीजिए ए, दूसरे पे दे दीजिए क्या, बी। क्लियर है, एक पे दे दीजिए ए, दूसरे पे दे दीजिए बी। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे आप एक ट्रांजिस्टर था, अगर आप इसको सिंगल ट्रांजिस्टर मानते
यदि आप इसको सिंगल ट्रांजिस्टर मानते तो ये कहते सर जो भी यहाँ पे देते थे इनपुट में उसका कंप्लीमेंट आता था, तो यहाँ पे ये सीरीज में है तो कहोगे सर ए बी यहाँ पे आना चाहिए, बी आना चाहिए, और ए बी और यहाँ से कंप्लीमेंट आना चाहिए उसका, तो क्या हो जाएगा ए बी का बार आ जाएगा। अब इस ए बी को बार को हटाने के लिए आप एक नॉट गेट लगा दीजिए यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा ए बी मिल जाएगा। या ऐसे समझिए एक और बीजीटी लगा दीजिए यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा ए बी मिल जाएगा। आपका ये कौन सा गेट होगा, एंड गेट होगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आपको ये याद रहे चाहे ना, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा एंड गेट का क्या होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर एंड गेट में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर सपोज एंड गेट है, एंड गेट में अगर दोनों इनपुट को ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ए दे रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा ए, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा ए, क्योंकि दोनों को एक साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा ए एंड ए, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, ए स्क्वायर नहीं होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है ए, मतलब ए को आप कुछ भी मान लीजिए, 0 1 में से कोई एक मानिए, तो आप कहोगे सर 0 ले लीजिए, दोनों को 0 लोगे तो आउटपुट क्या आएगा 0। एक को 0 लिया दूसरे को भी 0 लेना पड़ेगा, अगर दोनों एक को 1 लिया तो दूसरे को भी क्या लेना पड़ेगा 1, तो इसका मतलब 1 1 का क्या मिलेगा 1। देखिए 0 0 ले रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 1 1 ले रहे हैं तो 1 1 मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है जो ले रहे हैं वही मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा ए आएगा। अगर यही सपोज करें बच्चों ए एंड ए बार होता तो थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ए आपको याद रखना है ए, इसकी वैल्यू क्या होगी ए, कितने टाइम भी ए हो बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी ए। अगर सपोज कोई कह दे ए बार है, इसका वैल्यू क्या आएगा चेक कर लेते हैं, ए को 0 लेंगे तो ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी सर 0 लिख दीजिए। अब मैंने ए को 1 ले लिया तो ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अगेन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब आप सपोज करिए यहाँ पे ए की वैल्यू 0 लीजिए चाहे 1, आउटपुट क्या मिल रहा है 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगा। ओके सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों इसको याद रखिएगा आप। दूसरा अगर एक और देख लेते हैं ए और ए बार है मान लीजिए, तो मैं कहूँगा कि ये बताइए ए की वैल्यू 0 लिया तो यहाँ पे क्या आया 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 1, और ऑपरेशन क्या मिला 1। ए की वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0, कंप्लीमेंट लेते हैं ना बच्चों, यहाँ पे 0 लिया तो 0 का कंप्लीमेंट क्या होगा 1 होगा, 1 लिया तो 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा 0, तो यहाँ पे क्या मिला 1। मतलब यहाँ पे ए पे आप जो भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट हमेशा क्या रहेगा 1, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1 रहेगी, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0 रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी ए रहेगी, बस। और एक चीज़ और याद रखिए, एक कोई भी वेरिएबल हो उसके साथ लॉजिक 1 हो गया तो हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे ए बार हो कुछ भी हो कोई भी हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आए। क्या चेक कर लीजिए 0 रखिए, 0 और यहाँ पे 1, और ऑपरेशन क्या होगा 1। अगर 1 रखेंगे या ए बार की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, 0 ले लीजिए कंप्लीमेंट लेंगे तो 1 और आर ऑपरेशन 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। मतलब अगर कोई आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ दे y इक्वल्स टू ए बी ए सी बार ए बी सी और यहाँ पे क्या देते 1, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1, कोई मतलब नहीं। समझे बात को, क्लियर है। जैसे एग्जाम मान लीजिए आपको दे दिया y इक्वल्स टू ए और यहाँ पे दे दिया ए बी, तो आपको डायरेक्ट क्या करिए, सपोज करिए ए आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 बी, कुछ भी हो बच्चों इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा ए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हो सकता दिखाना ए बी, इसके अगर सपोज करिए ए कॉमन कर लिया तो यहाँ पे आएगा 1 बी, तो सर इसको लिख दीजिए 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए एंड ऑपरेशन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो आपको पता चल गया कि अगर एंड गेट में आपको अगर दोनों इनपुट को एक साथ कनेक्ट कर दें, यहाँ पे ए देंगे आउटपुट क्या मिलेगा ए मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बच्चों आता है और गेट। और गेट, और गेट का नोटेशन कुछ ऐसा ये होता है। ठीक है, ए यहाँ पे और यहाँ पे क्या है बी, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, देखिए आउटपुट हमेशा एक है ए और बी। क्लियर है, चलिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं ए बी, यहाँ पे आउटपुट वाई, दो इनपुट हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। 0 0 का क्या होगा 0, 0 1 का क्या होगा 1, 1 0 का क्या होगा 1, 1 1 का क्या होगा 1, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट लो कब आता है, जब सारे इनपुट लो, एक भी इनपुट अगर हाई हुआ
आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। ये कंडीशन होती है ऑर गेट की। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आउटपुट लो कब आता है, जब सारे इनपुट क्या हो, लो। आउटपुट हाई कब होता है, जब एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई। ठीक है, इसका मतलब सर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या, एक भी स्विच अगर क्लोज हुआ तो बल्ब जल जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मतलब रास्ता है आपके पास कि आपका एक भी काम हुआ तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आपके पास चॉइस है यहाँ पे। और जब चॉइस रहता है बच्चों तो वहाँ पे होता है और। देखिए यहाँ पे क्या है, चॉइस, आपके पास दो रास्ते रहेंगे। देखिए यहाँ पे इनपुट दे दिया, मतलब कोई भी वोल्टेज दे दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी। अब कहोगे सर एक भी स्विच क्लोज हुआ, एक भी स्विच क्लोज हुआ, ए को क्लोज किया तो करंट ऐसे चली जाएगी, अगर बी को क्लोज कर दिया तब भी करंट, ए ओपन हो तब भी बी से करंट चली जाएगी, दोनों स्विच क्लोज होगा तब भी करंट जाएगी। अगर तब इसमें करंट तभी नहीं जाएगी जब दोनों स्विच क्या होंगे, ओपन। और दोनों स्विच ओपन मतलब कौन सा, 0 0। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये स्विचिंग सर्किट क्लियर है। और अगर बच्चों आप बीजेटी से बनाना चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतना आपको ज़रूरी है, लेकिन मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दीजिए और यहाँ पे एक क्या लगा दीजिए, ऐसे बीजेटी लगा दीजिए, डायोड वाला भी बना के दिखा देंगे आपको। ठीक है, ऐसे बीजेटी लगा दीजिए पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरेलल में लगा हुआ तो मैंने बीजेटी लगा दिया पैरेलल में। ठीक है, यहाँ पे दे दिया बी आपने और यहाँ से दे दिया ए, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा उसको नॉट गेट से दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ से जो भी आउटपुट लेते हैं, जो भी इनपुट देते हैं उसका कंप्लीमेंट कर देता है। अब उस कंप्लीमेंट को हटाने के लिए फिर से एक नॉट गेट लगा दीजिए यहाँ पे, या बीजेटी लगा दीजिए सिंगल, आपका क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। कोई पूछे कि आर गेट को बनाने के लिए कितने ट्रांजिस्टर लगेंगे, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 ट्रांजिस्टर, एक नॉट गेट के लिए भी लगेगा बच्चे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आर गेट। आर गेट में भी एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, आपको याद रखना है कि आर गेट के अगर दोनों इनपुट को एक साथ कनेक्ट कर दिया आपने ए, तो आपका आउटपुट क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। ये होता है बफर, जो इनपुट दें वही आउटपुट आए उसको बोलते हैं बफर बोलते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे ए मैंने बोला आपको, ए और कुछ भी कितनी बार भी ए हो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी ए। ठीक है, और ए बार की वैल्यू आपकी आएगी 1 हमेशा। आप कोई भी वैल्यू ए की ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे 1, 0 1 का क्या आएगा 1, 1 लेंगे तो 1 0 का क्या आएगा, फिर से 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए। क्लियर, चलिए जैसे मान लीजिए अभी भी ऐसा क्वेश्चन ये दे दे आपको ए, और यहाँ पे दे दे ए बी, यहाँ पे दे दे आपको ए बी सी दे दे, और यहाँ पे दे दे आपको ए बी सी डी, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। और मान लीजिए आपने ए कॉमन कर लिया, आपने देखा यहाँ पे 1, और यहाँ पे आया बी, और यहाँ पे आएगा बी सी, और यहाँ पे आएगा बी सी डी आएगा। कुछ भी हो बच्चों, यहाँ पे पूरा पहाड़ भी खड़ा हो जाए ना, और यहाँ पे अगर उसके साथ और ऑपरेशन है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ए का एंड ऑपरेशन करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा पॉइंट है आपको याद रखने हैं। क्लियर है पॉइंट, चलिए तो और ऑपरेशन आपको पता चल गया। अब सिंपल सा बात है बच्चों, अब हम बात करेंगे सिंपली यूनिवर्सल गेट की बात करेंगे। ठीक है, अब यूनिवर्सल गेट की बात आपको पता रखना है, कौन सा, नैंड गेट। इसको ध्यान से सुनिएगा, नैंड गेट, नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होता है बच्चों, एंड गेट लगाते हैं, एंड गेट के आगे, एंड गेट के आगे क्या लगा देंगे, एक नॉट गेट लगा देंगे, बबल लगा देंगे, तो ये किसकी तरह कन्वर्ट हो जाएगा, एंड गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने दिया यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी का कंप्लीमेंट या बार इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, नैंड गेट। एक चीज़ और बता दो बच्चों, यहीं पे आप सीखते जाइए, ठीक है ना, यहीं पे आप सीखते जाइए। सपोज एक होता है डिमॉर्गन्स लॉ, आई थिंक पता ही होगा। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि अगर सपोज हमारे पास ए और बी का कंप्लीमेंट लिया आपने, ठीक है, तो कंप्लीमेंट, तो आप क्या करिए, यहाँ पे और ऑपरेशन है तो एंड में कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए ए और बी, और यहाँ पे कंप्लीमेंट कर दीजिए। अगर यही बच्चों एंड ऑपरेशन होता, इसका कंप्लीमेंट करते तो इसका हो जाता ए बार और बी बार, बीच में कौन सा था, एंड, तो यहाँ पे लगा दीजिए और, बस सिंपल सी बात। क्लियर, ठीक है, चलिए यहाँ पे आउटपुट क्या है, ये, तो इसको आप आउटपुट ये भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ऑप्शन में नहीं रहता तो आप आउटपुट ये लिखिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखिएगा ए बार, और नेक्स्ट क्या लिखिएगा, बी बार, ये भी आप लिख सकते हैं, ये आउटपुट लिखिए, यही आउटपुट। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा बच्चों यहाँ।
अब कहोगे सर ट्रूथ टेबल एक बार बना दीजिए, ट्रूथ टेबल बना देते हैं। यहाँ पे ले लीजिए ए और बी, यहाँ पे ले लीजिए आउटपुट वाई। यहाँ पे पॉसिबल इनपुट कितने होंगे, 4 होंगे, 0 1 1 0 1 1। फिर कहोगे सर 0 0 को जब एंड गेट से पास करते हैं तो 0 आता है, फिर नॉट गेट से पास करेंगे तो उल्टा। एंड गेट का जो आ रहा था जस्ट उल्टा, उसमें एक भी इनपुट लो होता था तो क्या हो जाता लो, तो यहाँ पे एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई। और उसमें हाई कब आता था, जब सारे इनपुट हाई, तो यहाँ पे सारे इनपुट हाई पे क्या आ जाएगा, लो। जस्ट उल्टा, एंड गेट जो कर रहे थे उसको नॉट गेट से पास करा दीजिए तो हमारा कौन सा आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोई पूछे कि ऐसा गेट बताइए जिसका एक भी इनपुट लो हो तो आउटपुट हाई आ जाए, और आउटपुट लो तब आए जब सारे इनपुट हाई हो, तो आप बोलेंगे क्या, नैंड गेट है। कौन सा गेट है, नैंड गेट। क्लियर बात। चलिए ये याद रखिएगा। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा, सपोज करिए कि यहाँ पे है आपको ए बार और बी बार, तो आप कहेंगे सर इसको बनाने के लिए मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या लगा दो, एक नॉट गेट, तो आपका ए दिया तो बच्चों यहाँ पे आ गया ए बार। फिर आपको चाहिए बी बार, मैंने बना दिया बी बार। यहाँ पे दिया बी बार बी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी बार। अब कहोगे सर इनको पास कर दीजिए आर गेट से, पास कर दिया बच्चों, इसको पास कर दिया मैंने आर गेट से, ठीक है। अब इसको मैंने पास कर दिया आर गेट से, तो क्या कहोगे, ये भी किसकी तरह काम करेगा, नैंड गेट की तरह। किसकी तरह काम करेगा बच्चों, नैंड गेट की तरह काम करेगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब इसको यहाँ पे बनाते तो कहते हैं कि सर एंड गेट बना दीजिए, एंड गेट के आगे क्या लगा दीजिए, एक नॉट गेट लगा दिया। नॉट गेट नहीं लगाते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या बनाते थे उसके लिए, बबल बना देते हैं, इसको बोलते हैं बबल। बस यही हमारा क्या हो जाता है, नैंड गेट का सिंबल। ये हो जाता है नैंड गेट का सिंबल। मतलब जो ये नॉट गेट है इसी को मैंने बबल फॉर्म में दिखा दिया, यही क्या है, नॉट गेट। ठीक है, ये एंड और ये क्या है, बबल। ठीक है, अब यहीं पे देखिए, अब इसको मैं चाहूँ तो बबल बना सकता हूँ, यस सर बना दीजिए। यहाँ पे बबल बनाओगे बच्चों तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे क्या कर दीजिए, बबल बना दीजिए इनपुट में दोनों साइड। और ये किसकी तरह काम करेगा न, ये काम करेगा नैंड गेट। मतलब इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बबल्ड, बबल्ड और गेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बबल्ड और गेट। क्यों भाई, देखिए इनपुट में बबल्ड है और ये कौन सा गेट है, और गेट, तो इसको मैंने बोला बबल्ड और गेट। यदि एग्जाम में आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल गेट, और ऑप्शन में नैंड गेट ना रहे और बबल्ड और गेट रहे, तो आप किसको मारेंगे, बबल्ड और गेट। ठीक है, तो बबल्ड और गेट, नैंड गेट को और किस नाम से जाना जाता है, बबल्ड और गेट। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इनपुट में बबल है तो इसलिए मैंने बोल दिया बबल्ड और गेट। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, ये आया है आपका डिमॉर्गन्स लॉ से, तो मतलब नैंड गेट का सिंबल ये होगा और ये। ठीक है, अब कहिए यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट समझिएगा बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट और समझिए थोड़ा सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नैंड गेट का, नैंड गेट में अगर सपोज आपने दिया यहाँ पे ए और ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी ए, और इसको कंप्लीमेंट कर दिया तो आप कहेंगे क्या, इसको कंप्लीमेंट कर दिया, सपोज करिए इसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा दिया तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, कंप्लीमेंट लग जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है बात। मतलब क्या है कि नैंड गेट में दोनों इनपुट को अगर एक साथ कनेक्ट कर दे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आएगा, यहाँ पे ए, तो कहोगे सर लिख दीजिए ए और ए का कंप्लीमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ए बार। मतलब ये किसकी तरह सिंपली काम करता है, नॉट गेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बच्चों, नॉट गेट की तरह। मतलब नैंड गेट को दोनों इनपुट को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए और जो भी इनपुट देंगे उसका कंप्लीमेंट कर देगा, सिंपली किसकी तरह काम करेगा, नॉट गेट। मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे कि नैंड गेट से नॉट गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, तो आप बोलेंगे एक पड़ेगी। देखिए एक ही में आपका नॉट गेट बन गया। अब यहाँ पे स्विचिंग सर्किट की बात करोगे तो स्विचिंग सर्किट में आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, स्विचिंग सर्किट में देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, एक चीज़ का हिंट रखिएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, जब आपको सीरीज में था तो आप एंड ऑपरेशन करते थे, जब पैरेलल में था तो और ऑपरेशन करते थे। अब देखिए यहाँ पे सीरीज में तो है लेकिन कंप्लीमेंट लगा है बच्चों। अब आपको याद रख करिए वो नॉट गेट वाला कंडीशन, नॉट गेट वाला जो स्विचिंग सर्किट बनाया था तो यहाँ पे ए दिया था तो उसका कंप्लीमेंट आ गया था यहाँ पे। अब आप याद रखिए, जो अगर स्विच, कोई भी स्विच अगर बल्ब के या एलईडी के पैरेलल रहेगा तो जो देंगे उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा देगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे हमको चाहिए ए बी का बार, तो पहले कहोगे सर ये ए बी है, ए डॉट बी है या ए एंड बी है, तो आप पहले दोनों स्विच को सीरीज में कर दीजिए। लेकिन सर कंप्लीमेंट लगा है तो बल्ब के पैरेलल करिएगा, बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने बना दिया एलईडी, एलईडी बना दिया, और कहोगे सर सीरीज में पहले स्विच लगा दिया बच्चों, यहाँ पे लगा दिया स्विच सीरीज में, यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे लिखा बी, और यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा बच्चों वो क्या आएगा, ए का बार आएगा। बस यही आपका नैंड गेट है। देखिए दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो ए एंड बी हो गया, और बल्ब के पैरेलल में है तो कंप्लीमेंट। यही अगर इस साइड होता तो complement। समझ गए बात को आई थिंक, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ये पॉइंट क्लियर हो गया, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है बच्चों, इसका सिंबल कुछ ऐसा बनेगा, ये होता है नॉर गेट। ठीक है, यहाँ पे देंगे ए और यहाँ पे देंगे बी, तो जो आउटपुट आएगा आपका ए और बी का बार आ जाएगा बस। अगर आप डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो कहेंगे सर लिख दीजिए ए बार एंड बी बार। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो कहोगे सर इसको बनाने के लिए आप इसमें क्या कर दीजिए, एक नॉट गेट यहाँ लगा दीजिए और ये एक नॉट गेट यहाँ लगा दीजिए आप। तो मैं दूंगा ए और यहाँ पे दूंगा बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बार और अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा बी बार। अब यहाँ पे देखिए क्या बच्चों है, एंड गेट। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक गेट लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक गेट लगा दिया। ये कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। अब या तो इसको कहोगे सर आपने बताया था कि इसको नॉट गेट को हम बबल से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं बच्चों, कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे क्या करिए, एक एंड गेट बनाइए, यहाँ पे क्या बना दीजिए, एक बबल बना दीजिए, यहाँ पे एक बबल बना दीजिए। ये किसकी तरह करेगा, नॉर गेट की तरह काम करेगा। अभी मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा, मतलब आपको दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा 1 सेकंड में हो जाएगा। पूरी बात समझिएगा पहले, अभी आपको ट्रिक बता दूंगा, गेट आप देखते ही पहचान जाएंगे बिना डिमॉर्गन्स लॉ लगाए। बिना डिमॉर्गन्स लॉ लगाए आप आंसर बता देंगे, देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, आप इसको क्या बोलेंगे, तो कहोगे कि नॉर गेट को आप सर बोल दीजिए बबल्ड, बबल्ड। ये कौन सा गेट है बच्चों, आगे वाला, ये वाला एंड गेट, बबल्ड एंड गेट। नैंड गेट को बोला गया बच्चों बबल्ड आर गेट, और नॉर गेट को बोला गया बबल्ड एंड गेट बोला। ठीक है, क्लियर है पा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा बच्चों, नॉर गेट का यदि दोनों इनपुट को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ पे दिया गया ए, तो कहोगे सर लिख दीजिए ए और ए का कंप्लीमेंट। और ये बता चुका हूँ बच्चों, जब इसका और ऑपरेशन होता है तो यही आता है, तो ये क्या हो गया, नॉट गेट। मतलब आपको नॉर गेट से अगर नॉट गेट बनाना तो एक ही गेट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, मतलब अगर नैंड गेट हो या नॉर गेट हो, दोनों इनपुट को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, ये नॉट गेट की तरह काम करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे अब स्विच की बात आती है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, इसको आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे क्या करिए, एक और गेट लीजिए, और गेट के आगे आप नॉट गेट लगा दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, नॉर गेट में हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर गेट में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब स्विचिंग सर्किट की बात करें तो कहोगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए ये और ऑपरेशन है तो पैरेलल में स्विच होगा, और एक कंप्लीमेंट है तो सर बल्ब के पैरेलल में आएगा, तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पे क्या कर दीजिए, पैरेलल में स्विच लगा दीजिए, ऐसे कर देते हैं स्विच, आप कैसे भी कर लीजिए जैसे डिपेंड अपॉन योर चॉइस। यहाँ पे एक स्विच ए और एक स्विच बी, ये की तरह काम कर रहा है, वाई इक्वल्स टू ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्या, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ इसको याद रखिएगा। अगर बच्चों यहाँ पे कभी भी आपसे कोई कह दे कि नैंड गेट है और ऐसे, या आपसे कोई कह दे नॉर गेट है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। यदि आपसे कोई कह दे एंड गेट है लेकिन यहाँ पे दोनों इनपुट में बबल लगे हुए, या आपसे कोई कह दे और गेट है और दोनों इनपुट में क्या लगे हुए हैं, बबल लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए जस्ट हम आइए, अब सिंपल से देखिएगा बच्चों, अब ये आपका रामबाण है, मतलब आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे जब तक कोई क्वेश्चन पढ़ेगा तब तक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बस देखिएगा, यहाँ पे जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ऐसे स्टूडेंट करता हूँ, स्टूडेंट बहुत फास्ट करते हैं, बोलते हुए सर मेरा क्वेश्चन अब थोड़ा फास्ट हो जा रहा है, तो आपको बहुत फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए आप क्या करिए बच्चों, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने दिया इनपुट। ठीक है,
देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे, देखिए ये एंड गेट को बच्चों कन्वर्ट करना आर गेट में, 3 पॉइंट बताऊंगा। एंड गेट को कन्वर्ट करना है आर गेट में, तो यहाँ पे कौन सा गेट है, एंड गेट। यहाँ पे कौन सा गेट है, आर गेट। बीच वाला याद रखिए, ये कौन सा गेट है, एंड गेट। ये कौन सा गेट है, आर गेट। एंड गेट को कन्वर्ट करना है आर गेट में, और आर गेट को कन्वर्ट करना है किस में, एंड गेट में। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड गेट को कन्वर्ट करना है बच्चों आपको आर गेट में, और आर गेट को कन्वर्ट करना है एंड। क्लियर पॉइंट, ठीक। बच्चों अगर याद रखिएगा, इनपुट में बबल रहेगा तो आउटपुट में भेज देंगे, यदि आउटपुट में बबल रहेगा तो इनपुट में भेज देंगे। क्या समझे? देखिए यहाँ पे बबल कहाँ पे, आउटपुट साइड है, ठीक है ना, आउटपुट साइड। इसको आउटपुट साइड बोलते हैं, इसको इनपुट साइड बोलते हैं। यदि आउटपुट साइड बबल है तो इनपुट साइड भेज दीजिए, यदि इनपुट साइड बबल है तो आउटपुट साइड भेज दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मैं आपसे कहूँगा तो कहोगे सर ये पहले तो बना दीजिए सर, इसका बीच में एंड गेट है तो आप बना दीजिए, आर गेट बना दिया। अब कहोगे सर कलर ले लीजिए, दूसरा ले लिया। अब कहोगे सर यहाँ पे देखिए आउटपुट में बबल था तो अब इसको इनपुट में भेज दिए, दोनों इनपुट में भेजेंगे। यहाँ पे बबल भेज दिया। ये बताइए बच्चों, ये नाइंड गेट किसके बराबर हो गया, बबल्ड गेट। अब इसी का उल्टा करते तो क्या करते, मान लो यही एग्जाम में देता, ये कहता किसके बराबर है, तो आप डिमॉर्गन्स लॉ लगाते या डायरेक्ट बता देते। सर ने बताया था कि आर गेट है, कन्वर्ट कर दीजिए एंड गेट में, और इनपुट में बबल है तो आउटपुट में भेज दीजिए। यदि बबल इनपुट में है तो आउटपुट में भेज दीजिए, आउटपुट में है इनपुट में भेज दीजिए, यदि दोनों साइड है तो हटा दीजिए। ये हमेशा रामबाण है बच्चों। अगर आपको एग्जाम में अगर चाहिए क्वेश्चन को फास्ट करना, तो आपको ये सब चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन सबसे फास्ट होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला बच्चों, आउटपुट में तो कहाँ भेज दिए, इनपुट में। एंड है तो आर में, आर है तो एंड में। अब बताइए यहाँ पे कौन सा गेट है, और गेट। कहोगे सर इसको कन्वर्ट कर दीजिए किस में, एंड गेट में। ये बबल किस में बच्चों, आउटपुट में, बना दीजिए कहाँ पे, इनपुट में। मतलब नॉर गेट को क्या बोलते हैं बच्चों, बबल्ड एंड गेट बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए, अब कहोगे सर इसको क्या करें, फिर से वही काम बच्चों, बस एक चीज, एंड गेट है उसको बना दीजिए आर गेट। अब बच्चों यहाँ पे देखिए बबल कहाँ, इनपुट में, तो कहाँ लगा दीजिए, केवल आउटपुट में। भाई वही बात हो गई, जो पहले करते थे उसी का उल्टा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों इनपुट में है तो पहले तो आर है तो एंड बना दो, और यहाँ पे इनपुट में तो आउटपुट में बना दो, फिर से वही बात होगी। मतलब सिंपल सी बात है बच्चों, नैंड गेट को बबल्ड आर गेट या बबल्ड आर गेट को नैंड गेट, नॉर गेट को बबल्ड एंड गेट या बबल्ड एंड गेट को क्या बोलेंगे, नॉर गेट बोलेंगे। सिंपल सी बात है। दूसरा आपने बताया था सर अगर दोनों साइड होगा तो, अरे बाबू दोनों साइड होगा बच्चों तो बताइए, अगर दोनों, ये वाला इनपुट अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे दो बबल हो जाएंगे। दो नॉट गेट हमेशा किसकी तरह काम करते हैं, दो नॉट गेट कैंसिल कर देते हैं, वही आउटपुट देता है, तो आप इसको हटा दीजिए। बस आपको ऐसे याद रखना है कि अगर दो नॉट गेट रहेंगे, दोनों तरफ अगर बबल रहेंगे तो बबल को पूरा हटा दीजिए। तो कोई बोले कि बबल्ड नाइंड गेट किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे आर गेट। कोई पूछे बबल्ड नॉर गेट किसके बराबर होता है, तो एंड गेट। बस सिंपल सी बात। ये आपको अगर याद है बच्चों तो आपका एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता। ये सब क्वेश्चन आने से, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे फास्ट करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अगर दोनों साइड बबल है, बबल हटा दीजिए, एंड गेट को आर गेट में, आर गेट को एंड गेट में। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है, आई थिंक सो। ठीक है, बहुत कुछ है बच्चों बताने के लिए, लेकिन आपको उतना ही लेवल में बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के प्रॉस्पेक्टिस। वैसे तो मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ लगभग, बहुत टाइम लेता हूँ, और बहुत कुछ इसमें है, मतलब बताने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन आप उतना चीज़ें नहीं बताया जा सकता। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे अगर क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, और यहाँ पे अगर मैंने ट्रांजिस्टर दो लगा दिए, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, तो आप कहोगे सर ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सर नॉर गेट ही होगा। बिल्कुल बच्चा, ये कौन सा गेट होगा, नॉर गेट होगा, क्योंकि आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे दिया VC कुछ भी। अगर यही सीरीज में होता तो बच्चों नैंड गेट हो जाता, बस बात खत्म। ठीक है, ये आपको नैंड और नॉर पता चल चुका बच्चों। ठीक है, एक काम करते हैं, आप क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जॉर वाला बाद में कर लिया जाएगा, या अभी डिस्कस कर लेते हैं, एग्जॉर भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं, सब कुछ अभी कंप्लीट कर लेते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं एक्सऑर गेट। ठीक है, एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट का बच्चों कुछ नोटेशन ऐसा मिलेगा आपको, ये होता है एक्सऑर गेट ए, और यहाँ पे देते हैं बी, और इसको लिखने का तरीका होता है बच्चों वाई ए एक्सॉर
ठीक है, ए XOR बी। नेक्स्ट अगर इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है बच्चों, क्या, ए बार बी और ए बी बार। नेक्स्ट इसका लिखने का तरीका एक और होता है बच्चों, ये याद रखिएगा, ए बार बी बार एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे होता है ए और बी। आपको किसी भी से अगर ऑप्शन आता है तो आपको याद रखना है कि ये भी XOR गेट को बताता है, ये भी XOR गेट है और ये भी क्या है, XOR गेट। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो यहाँ पे क्या करिए, दोनों में करते जाइए। ए का ए बार के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए बी के साथ करेंगे तो ए बी बार, फिर बी का ए के साथ करेंगे तो ए बार बी हो जाएगा, बी का बी बार के साथ करेंगे एंड ऑपरेशन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, ये XOR हो गया। अगर आप बनाना चाहेंगे तो कहेंगे कि ऐसे बना दीजिए सर, कैसे बना दीजिए, ऐसा कुछ। देखो ए बार बी, तो पहले तो ये बताइए यहाँ पे कौन सा गेट है, एंड गेट। यहाँ पे कौन सा गेट है, एंड गेट। यहाँ पे कौन सा गेट है, और गेट। तो पहले एंड गेट चाहिए, दो चाहिए एंड गेट, मैंने 2 एंड गेट बना लिया। ठीक है, अब देखिए, अब चाहिए आपको ए बार। क्या चाहिए, ए बार चाहिए। ठीक है, तो पहले आपने दे दिया यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या दे दिया, बी। सपोज करिए अब आपको एक चाहिए, एक ए बार चाहिए, मैंने एक यहाँ पे नॉट गेट से कनेक्ट करके ए बार दे दी, यहाँ पे हो गया ए बार। अब यहाँ पे देखिए चाहिए बी बार, ए के साथ बी बार चाहिए, तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए मैंने बी दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं सपोज करिए बी दिया है, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा एक नॉट गेट से, थोड़ा सा ऐसे करके, नॉट गेट से मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया इसे। तो ये बी है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी बार। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी का बार, और यहाँ पे क्या आएगा, ए बार बी। अब दोनों को ऐड करना है, मतलब और ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, टारगेट। ठीक है, क्लियर है बात। ये याद रखना, ये आपका क्या है, टारगेट है। XOR गेट को थोड़ा सा देखिए बच्चों, ट्रूथ टेबल क्या होता है, ए और बी, आउटपुट क्या है, वाई। 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, आपका मेन क्वेश्चन कराने के मूड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आउटपुट 0 0 पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों इसमें आप पुट करते रहिए। 0 0 पे ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का कंप्लीमेंट, 0 का कंप्लीमेंट, और बी की वैल्यू क्या पुट किया, 0, और यहाँ पे ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 का कंप्लीमेंट, तो इसकी वैल्यू बताइए 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0 1, इसकी वैल्यू फिर से 0, इसकी वैल्यू फिर से 0, 0 0 का क्या हो जाएगा, 0, फिर ऐसे 0 1। तो सब पुट करेंगे, तो मैं आंसर डायरेक्ट लिख दूँगा, आप पुट करके देख लेना, यहाँ पे 0। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये आया, XOR गेट में आउटपुट लो तभी आता है जब दोनों इनपुट क्या हो, सेम, और दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। याद रखिएगा, समझ गए। ये पॉइंट याद रखना है आपको बच्चों, कि अगर सपोज XOR गेट में दोनों इनपुट सेम रहेंगे तो आउटपुट लो मिलेगा, 0 मिलेगा, और दोनों डिफरेंट रहेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। जैसे मैं कह दूं आपको, एक एग्जाम में ऐसे एक XOR गेट है और यहाँ पे दोनों पे क्या दिया है, ए, और यहाँ पे भी क्या दिया, ए, दोनों इनपुट सेम है, डायरेक्ट बोल दो 0। बोलो, अगर सपोज बच्चों यहाँ पे ए बार आ जाता तो यहाँ पे ए और दूसरा ए बार, ए और ए बार कभी भी सेम नहीं हो सकते। ए की वैल्यू 0 लोगे तो एक 1, एक 1 लोगे तो दूसरा 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक है, बात क्लियर है। इसका मतलब ए XOR ए की वैल्यू क्या आएगी, ए, सॉरी 0, और ए XOR ए बार की वैल्यू आएगी बच्चों क्या, 1 आएगी। याद रखिएगा। दूसरा चीज़ आपको बता दें, दूसरा चीज़ आपको बता दें बच्चों, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, अगर आप और आगे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा और लेवल जानना चाहते हैं, आप ये याद रखिएगा। सुन लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, देखिए ए को अगर आपने फिक्स कर दिया 0 से, सुनिएगा बच्चों, ए को फिक्स कर दिया 0 से, बी पे अगर 0 देंगे तो 0 आएगा, 1 देंगे तो 1 आएगा। मतलब एक इनपुट को आपने 0 से फिक्स कर दिया, दूसरे इनपुट पे जो दोगे वही आएगा। अगर सपोज करिए बच्चों कि यहाँ पे एक इनपुट को अगर आपने फिक्स कर दिया किससे, 1 से, और एक पे दिया 0 तो आएगा 1, 1 दिया तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, XOR गेट में सपोज करिए एक इनपुट आपका 0 से कनेक्ट है, यहाँ पे आप जो देंगे, अगर 0 देंगे तो 0 आएगा, 1 देंगे तो 1 आएगा, ए देंगे तो यहाँ पे ए आएगा। सपोज करिए यहाँ पे 1 से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ए देंगे तो जस्ट उल्टा कंप्लीमेंट 1 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए बी देंगे तो यहाँ पे ए बी का बार आएगा।
मतलब यहाँ पे अगर आपने ए दिया और यहाँ पे मिला ए बार, मतलब किसकी तरह काम कर रहा है, नॉट गेट की तरह। कोई आपसे पूछ दे XOR गेट कब नॉट गेट की तरह काम करता है, तो कहना कि जब एक इनपुट 1 से कनेक्ट कर दिया आपने और एक इनपुट पे जो भी दोगे जस्ट उसका कंप्लीमेंट, तो उसको कंप्लीमेंट कर देगा। और बफर की तरह कब काम करता है, जब एक इनपुट 0 दे देंगे तो ऐसा किसकी तरह काम करेगा, बफर की तरह। ठीक है, क्लियर बात, एकदम क्लियर। ठीक है, चलिए अब दूसरा चीज़ आपको बता दे रहे हैं, एक पॉइंट और सुनिएगा बच्चों। अगर कोई आपसे कह दे 1 XOR 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो कहोगे सर 0 आएगा। तो सिंपल से 1 XOR 1 की वैल्यू, 1 XOR 0 की वैल्यू क्या आएगी सर, 1 आएगा। ये तो अभी आपने ट्रूथ टेबल में बताया है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करिए, अगर सपोज करिए 1 XOR 1 XOR 1 और XOR 0 आ गया, तो आपका आउटपुट क्या आएगा। अब ऐसे रहेगा तो क्या आएगा, देखिए 1 1 का क्या होता है, तो 1 0 का क्या होता है 1। अब ऐसे इसका आएगा तो आप क्या करेंगे, एक दोनों का करेंगे, 1 1 का 0, फिर 0 1 के साथ करेंगे तो 1, फिर 1 0 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब इतना बहुत सारा बड़ा हो जाएगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो आप ऐसे समझिए कि जब भी XOR कराना हो तो नंबर ऑफ 1 काउंट कर लीजिए। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड हैं, आउटपुट क्या मिलेगा 1। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है, 0 मिलेगा। देखिए यहाँ पे 1 कितने इवन, तो आउटपुट क्या मिला 0। यहाँ पे 1 कितना ऑड, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिला 1। यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3, आउटपुट क्या मिलेगा, बस। मतलब आपसे कोई कह दे 1 XOR 1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 XOR 0 XOR 1, और आपसे कोई पूछे इसका आउटपुट क्या आएगा, तो काउंट कर लो बस 1 1 2 3 4 5, 5 1 है, इसका मतलब आउटपुट 1 आएगा। नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है, तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा 1। ठीक है, बहुत कुछ बताने के लिए बच्चों इसमें, अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे XOR गेट हो गया। चलिए XNOR गेट को अभी डिस्कस कर देते हैं। XNOR गेट, और एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों, XOR गेट को बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। मतलब वो क्या करता है, ऑड डिटेक्टर मतलब सर्च करना, वो नंबर ऑफ वंस क्या करता है, ऑड नंबर ऑफ वंस जैसे ही मिले आउटपुट हाई, इसलिए बोलते हैं उसको XOR को ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। XNOR गेट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे, XNOR गेट में क्या होगा, ऐसा कुछ सिंबल होगा, बनाने का तरीका कुछ ये होगा, ये होगा XNOR, यहाँ पे A और यहाँ पे B, इसका नोटेशन कुछ होता है A और B, तो बोलते हैं बच्चों A बार B बार, और नेक्स्ट लिखते हैं ए बी। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं है तो ये दिया रहेगा A बार और B, नेक्स्ट A और B का बार। यहाँ पे बच्चों अगर इनपुट A और B ले लिया तो यहाँ पे आउटपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1, दो इनपुट है, चार ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इसका आउटपुट 0 0 पुट करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 1 0 0 1। देखिए यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, इस जस्ट उल्टा है उसका। देखिए यहाँ पे दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट हाई, जैसे इनपुट डिफरेंट है आउटपुट लो। इसका मतलब क्या है, जब इनपुट सेम होंगे तभी XNOR गेट का आउटपुट हाई मिलेगा। यदि A और A का करेंगे इसका आउटपुट 1, यदि A बार कर देंगे तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सेम रहेंगे क्या होगा 1 देगा। इक्वल रहेगा तो 1 मिलेगा, इक्वल रहेगा तो 1, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वलेंट डिडक्टर या को इंसिडेंस लॉजिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, और XOR को एंटी कोइंसिडेंस बोलते हैं। चलिए इसका सर्किट बना लेते हैं। कहोगे सर A बार B बार बनाइए, तो मैंने बना दिया। पहले तो A भी बना दिया, A और B बना दिया, और यहाँ पे एक और एंड गेट बनाया जिसको नॉट गेट से यहाँ से ला दिया मैंने, यहाँ से लाया, यहाँ पे दे दिया क्या A बार, और यहाँ से एक नॉट गेट लाया, यहाँ पे दे दिया B बार। अब इसको मैंने पास कर दिया किससे, और गेट से पास कर दिया। ये कौन सा गेट हो गया, और गेट। ठीक है, बात क्लियर है एकदम। ठीक है, XNOR गेट में बच्चों वही सेम कहानी, 0 0 फिक्स कर दिया तो 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0, 1 से फिक्स कर दिया 0 देंगे तो 0 1, मतलब उल्टा। XNOR गेट में यदि बच्चों एक इनपुट को आपने 1 से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे A देंगे, यहाँ पे A मिलेगा, 0 देंगे तो 0 मिलेगा। अगर 0 से कनेक्ट कर दिया A देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा A बार। ठीक है, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए। देखिए अब यहाँ पे सिंपल सी बात है भैया। देखिए यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, कहोगे सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। बिल्कुल नॉर गेट है बच्चों। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है।
अब ये बताइए कि नॉर गेट का दोनों इनपुट एक साथ, ये नॉट गेट है, ये भी क्या है, नॉट गेट। अब ये बताइए बच्चों, दो नॉट गेट अगर कनेक्टेड है तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली बताइए, यहाँ पे अगर बात करें तो ये कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट। ठीक है, सिंपली अगर बात करें तो ये कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, कैंसिल कर दिया पूरा। ठीक है ना। अगर आपसे कोई एग्जाम में कोई ऐसे पूछ देता, मान लीजिए यहाँ पे रहता और यहाँ पे देता क्या ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देता, तो आपसे पूछता ये कौन सा गेट है, कहते सर यहाँ पे एक नॉट गेट है और इसका नॉट गेट, फिर कैंसिल, तो मतलब कौन सा गेट हो जाएगा, आर गेट हो जाएगा। कौन सा गेट हो जाएगा, आर गेट। कैसे होगा, देखिए ए और बी का बार और उसका कंप्लीमेंट करेंगे तो ए और बी का बार के ऊपर डबल बार, जब दो बार कंप्लीमेंट लेते हैं तो क्या हो जाता है, सेम आ जाता है। जैसे देखिए, जीरो को भेजिए नॉट गेट से वन, फिर वन को नॉट गेट से भेजिए, फिर क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, और भी। क्लियर है, ये कौन सा गेट हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बच्चों कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, मेडिकल के किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सारे क्वेश्चन, किसी में लिखा हुआ है नहीं, ये तो लिखा हुआ है ना 2017, ऐसे कई सारे, ये भी सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों, अब सिंपल सी बात है, कहोगे सर ये तो आपका रामबाण काम कर गया यहाँ पे, कैसे काम कर गया भाई, देखो ये नॉट गेट है, इसको मैं बबल बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, बबल। सर दोनों साइड बबल है, बबल को हटा ही दीजिए, मतलब सर और है तो इसको कनेक्ट कर दीजिए एंड गेट। ये कौन सा गेट हो गया बच्चों, ये एंड गेट हो गया, बस एक सेकंड में हो गया आंसर। एंड गेट, अब देख लीजिए किसका टेबल एंड गेट का मैच करा, देखिए ये मैच कर गया। एंड गेट में क्या होता है, थोड़ा सा आपको फास्ट ऐसे सोचना पड़ेगा। देखिए ये दोनों नॉट गेट हैं, यहाँ पे लगाएंगे तो बबल लगाता है, ये बबल बनाता तो कैसे बनाता बच्चों बताइए, यही तो बनाता बबल। तो इसका दोनों साइड बबल, बबल को हटा दीजिए, और गेट है तो एंड गेट कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म। आ जाइए यहाँ पे, फिर वही सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है, तो इसका तो वही हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, देखिए ये भी इस किसी न किसी एग्जाम में रिपीट किया होगा तो ऐसे आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आइए बच्चों यहाँ पे, कहोगे, ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, अब कहोगे फिर से सर वही काम है, यहाँ पे देखिए बच्चों बबल्ड है, फिर से ये कौन सा गेट हो गया, एंड गेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, फिर से वही काम। सर देखिए यहाँ पे इनपुट में बबल है, बना दीजिए आउटपुट में, और आर गेट है तो पहले बना दीजिए आप एंड गेट, और इनपुट में बबल है आउटपुट में बना दीजिए, तो एक हो गया कौन सा, ए वाला ए, और इसके लिए एंड गेट है तो पहले बना दीजिए आर गेट, और इनपुट में बबल है बना दीजिए कहाँ पे, आउटपुट में, तो नैंड और नॉर गेट हो गए, कहाँ पे, नैंड और नॉर गेट हो गए, बस खत्म। बस यही काम करना है, कुछ करना नहीं है इसमें। फिर से अगेन यहाँ पे आ जाओ भैया, यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने बोला था कि जब सिंपल बात करें, सिंपल बात करें बच्चों, जब यहाँ पे नाइंड गेट के दोनों इनपुट कनेक्ट, मतलब नॉट गेट, तो यहाँ पे बताइए बबल, यहाँ पे बबल, अरे भाई ये बबल ही तो है, ये बबल है, तो बताइए दोनों साइड बबल लगा हुआ है, ये दोनों साइड बबल है, और ये कौन सा, एंड गेट, तो सिंपल सी बात है, कौन सा गेट है, आर गेट। आर गेट, ये भी नॉट गेट, आर गेट को नॉट गेट लगा देंगे अगर, तो कौन सा गेट हो जाएगा बच्चों, नॉर गेट हो जाएगा। मतलब आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, कि यहाँ पे आ गया ए बार, यहाँ पे आ गया आपका बी बार, फिर इसको पास किया तो मैंने लिखा ए बार डॉट बी बार के ऊपर डबल बार, फिर इसको डिमॉर्गन्स लॉ से सॉल्व किया तो यहाँ पे आया क्या, फिर मेरा आया यहाँ से ए और बी आ गया, यहाँ पे आ गया ए और बी, फिर इसको पास किया तो यहाँ से कंप्लीमेंट लग गया तो नॉर गेट। ऐसे आपको नहीं करना है बच्चों, आपको समझिए, यहाँ पे मैं जो ट्रिक बताया उसको याद रखिए। ये क्या, नॉट गेट, तो नॉट गेट है तो नॉट गेट ऐसे बाहर लगाओ या बबल बना दो यहाँ पे। मैंने क्या कर दिया, सपोज करिए बबल बना दिया, इस नॉट गेट को मैंने यहाँ पे लगा के बबल बना दिया, यहाँ पे बबल। अब आपको पता है कि बबल्ड नॉर गेट किसके बराबर होता है, आर गेट, तो इसी आर गेट हो गया पूरा। आर गेट को फिर नॉ, इससे नॉट गेट, ये भी नॉट गेट है, आर गेट के अगर नॉट गेट लगा देंगे तो कौन सा गेट हो जाएगा, आर गेट हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही सपोज कर देखिए यहाँ पे, अब ऐसी बात है, एक में नॉट गेट ऊपर है, दूसरे में नॉट गेट नीचे है, और ये दिख रहा है एंड गेट है, और यहाँ पे आर गेट, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्सॉर गेट हो जाएगा, एक्सॉर गेट। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए बी बार हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी हो जाएगा, हाँ एक्सॉर गेट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कहोगे सर ए और बी हो जाएगा, और यहाँ पे सर आ जाएगा ए डॉट बी का बार, सर इसको लिख दीजिए आप, ए बार डॉट बी बार लिख दीजिए। अब बताइए एंड ऑपरेशन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, तो कहोगे सर लिख दीजिए ए और बी
और यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों ए। अब बताइए, एक मैंने आपको मेथड बताया था, आपको ये चीज़ आगे बताते हैं, जो चीज़ बताएं बच्चों उसको बस याद रखिए। मैंने बताया था कि वाई इक्वल टू लिखते हैं ए बार बी, और नेक्स्ट लिखते हैं ए बी बार। इसको और एक तरीके से लिखते हैं जो ऐसे लिखते हैं, तो ये कौन सा गेट है, और गेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, अभी जो बोलना चाह रहा है फिर से वही काम है बच्चों, देखिए सेम वही क्वेश्चन ही है पूरा, ये सब बच्चों को हम मैंने रेंडमली पिक किया है, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे लिया है, इसको जो है प्रीवियस ईयर सब मेडिकल का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ये बच्चों क्या है सर, ये नॉर गेट है, दोनों इनपुट कनेक्टेड है तो नॉट गेट, ये भी नॉट गेट। सर यहाँ पे बना दीजिए बबल, दोनों साइड बबल है, बबल हटा दीजिए पूरा सर। बीच में कौन सा है बच्चों, और गेट, तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट, बस कैंसिल। आपको ऐसे अप्रोच करना है। अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग बच्चों, यहाँ पे फिर से बबल आ गया, बबल फिर मतलब एंड गेट, एंड गेट पहचान जाइए कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, अप्रोच आप समझिएगा बच्चों यहाँ पे। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आउटपुट इज वन, आउटपुट इज वन, गिवन सर्किट द फॉलोइंग इनपुट विल बी करेक्ट। पूछा जा रहा है कि आउटपुट वन आएगा तो ए ओ बी और सी की पॉसिबल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो पहले तो बात, आउटपुट वन किसका होना चाहिए सर, एंड गेट का। एंड गेट का आउटपुट बच्चों एक ही कंडीशन में होता है कि सारे इनपुट हाई होने चाहिए, मतलब यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। अब देखिए सी वन, अब यहीं से कैंसिल कर दीजिए, सी वन कहाँ पे, यहीं पे केवल है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो हो ही नहीं सकता, खत्म, सारा कहानी खत्म। अब इसको देख लीजिए यहाँ पे क्या करिए, वन और यहाँ पे जीरो, तो इसका वैल्यू वन, वन वन का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा आपको अप्रोच अपनी बनाइए अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना, ठीक है बच्चों। तो आज ये आपके लिए था थोड़ा सा वीडियो, मतलब लॉजिक गेट्स रिलेटेड। नेक्स्ट बनाएंगे सेमीकंडक्टर पे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस जो जो पढ़ा दिया गया, मतलब आप अपना जो पढ़ रहे हैं पहले उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आपको मतलब कि हर वीडियो में आपको देखेंगे कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, चाहे आप कहीं भी पढ़ते होंगे, आपको मेरी गारंटी, आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, आपको अप्रोच पता चलेगी, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन करने के तरीके थोड़ा चेंज हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, बाय बाय।